मैं था सो दूर को नहीं, चिंता मत करो। मैं प्रदेश प्रदेश के मेरे मैं प्रदेश के कांग्रेस के सुनो, मैं प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूँ और कार्यकर्ताओं का रहूँगा। कहाँ से रहेंगे आगे लोकसभा चुनाव और जब जहाँ पार्टी को ज़रूरत पड़ती है अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, और मैं पहले भी केंद्र सरकार में रहा हूँ, संसद में रहा हूँ, अब विधानसभा में हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, सरकार में भी रहा, लेकिन मैं किसी रोल में भी रहूँ, मैं मेरे जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से हम निभाएंगे, उसमें कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कर्मभूमि है और राजस्थान के लोगों ने जो एक साथ रहा है दशकों का, उसको तो कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। वहाँ के प्रभारी रहते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैं आज आपके बीच बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ, तो ऐसा प्रभार है तो जिम्मेदारी है। पिछले कई दिनों से आप खबरें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल के संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं। बहुत से सेक्रेटरीज बदले जा रहे हैं, बहुत से प्रभारी बदले जा रहे हैं, बहुत से राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, फलां किया जाएगा, इसको वहाँ भेजा जाएगा, उसको वहाँ भेजा जाएगा, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इसी में एक खबर ये भी है कि सचिन पायलट को राजस्थान की अब कमान सौंपी जाएगी और गोविंद सिंह डोटासरा को शायद हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेजा जाएगा। अगर ये खबर सही है तो अच्छी बात है। अगर सचिन पायलट को तकरीबन 2 साल आप दे रहे हैं तो वो डिज़र्व भी करते हैं। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं और आप उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, राजस्थान में उन्हें जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो इतना वक्त उन्हें मिलना भी चाहिए। डोटासरा भी अब तक बहुत शानदार काम किया है उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर। उन्हें साथ लगते हरियाणा की जिम्मेदारी देंगे तो राजस्थान और हरियाणा की राजनीति में ज़्यादा फर्क नहीं, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। लेकिन इस सब के बीच में एक नाम जो अपने आप को अछूता पा रहा है, जो अपने आप को एक तरह से लावारिस पा रहा है, वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखोगे 10 दिन में, एक दिन में 3-3, 4-4 बयान दे रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं यूं लग रहा है डेस्परेशन अशोक गहलोत में कि वो हाईकमान की नज़रों में आना चाहते हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी को कि मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाइए, बात करना चाहता हूँ आपसे, ऐसा कुछ संदेश उनसे आता है। लेकिन सवाल ये उठता है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका पुराना इतिहास उनके आगे खड़ा हो जाता है, पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है। जब भी अशोक गहलोत की बात आती है उनके बीच में और हाईकमान के बीच में वो पहाड़ है। जब उन्होंने हाईकमान की बात मानने से इनकार कर दिया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले, अब वो चीज़ें जाहिर सी बात है गांधी परिवार नहीं भूला है और ना ही वो बेइज्जती शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भूले हैं, क्योंकि वो और अजय माकन ऑब्जर्वर बन के गए थे वहाँ पर और किस तरह से एक तरह से उनका मजाक बना दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत अपनी कोशिशों में पीछे नहीं रहना चाहते, तो इस चक्कर में राजस्थान में एक अलग ही तरह की गेम शुरू हो गई है। जब भी सवाल पूछा जाता है अशोक गहलोत से या सचिन पायलट से, तो दोनों से एक ही तरह का जवाब देते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं, हम इस राजस्थान से जुड़े रहेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे। देखिए, मैंने कहा मैं ठाकुर दूर नहीं, ये मैं कह चुका हूँ। अब मैं कहीं लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ या जालोर आऊँ, मैं ठाकुर दूर नहीं हूँ। कहीं भी रहूँगा तो मैं राजस्थान वासियों की सेवा करने का मेरा फर्ज है, धर्म है। क्योंकि राजस्थान ने मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, 6-7 बार मेरे ख्याल मैंने बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। 3-3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? 5-5 साल तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, 5-5 साल तक रखा हो जिस व्यक्ति को। हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद कुछ मांग नहीं करूँ। जो कुछ पार्टी मुझे कहे जिम्मेदारी दे, चाहे वो जोधपुर की देवे, जालोर की देवे, राजस्थान की देवे, दिल्ली में कोई पद के बैठा है मुझे कोई पद देवे संगठन का, मैं कोई मांग नहीं करने वाला हूँ। जो हाईकमान चाहे मुझे, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का।
अब आपने सुना दोनों के दोनों नेता एक ही तरह का बयान दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है राजस्थान से तो जुड़ेंगे ही, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान की राजनीति से निकले हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश है कि मैं असली जन नेता हूँ या लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं भी चले जाऊँ मैं राजस्थान को नहीं भूलूंगा। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मैं लोगों के बीच का नेता हूँ, लोगों के साथ का नेता हूँ, लोगों को पसंद करने वाला और लोगों की पसंद का नेता हूँ। जाहिर सी बात है अशोक गहलोत का अपना एक जो है वो वोट बैंक है, सचिन पायलट का अपना वोट बैंक है। इस बीच में गोविंद सिंह डोटासरा से जब सवाल पूछे जाते हैं वो बेचारे बड़ी अजीब सी स्थिति में पड़ जाते हैं। वो यही कह पाते हैं कि भाई सचिन पायलट का दौर भी बहुत अच्छा था जब वो अध्यक्ष थे, उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने वो भी दौर बहुत अच्छा था, और मेरा दौर तो अच्छा था ही था। उन्हें ऐसा लगता है, गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरह से केरल में वीडी सतीशन का नंबर लग गया, जिस तरह से डीके शिव कुमार का नंबर लग गया, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल में लगा, शायद कहीं इन दो बड़े दिग्गजों की लड़ाई में उनका भी नंबर लग सकता है। मैं सोचने में तो कोई बुराई नहीं है ना। गोविंद सिंह डोटासरा को लगता है, और वैसे मैं ये कहूँ कि वो गलतफहमी में तो नहीं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान में जितना कांग्रेस को एक्टिव रखा है उतना किसी प्रदेश में नहीं था। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जब अध्यक्ष बने उसके बाद एक्टिव कांग्रेस दिख रही है, उससे पहले नहीं थी। बाकी उसके अलावा बहुत से राज्य आज भी ऐसे हैं जहां कांग्रेस डेड पड़ी है, सही में बता रहा हूँ। दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, हरियाणा में जब से आ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर पिछले 5 साल में कहीं कांग्रेस रही है तो वो राजस्थान में रही है। अब मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आपके आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में तो होगी क्योंकि चुनाव है वहाँ पर, उत्तराखंड में है। लेकिन जो राज्य मैंने आपको गिनाए वहाँ नीलबटे सन्नाटा पड़ा है। कहीं दिखा आपको दिल्ली में कांग्रेस कुछ कर रही है? सुनाई दिया? कहीं नहीं सुनाई दिया। जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, सारा मीडिया वहीं होता है, वहाँ पर तो तेज़ हवा भी चले तो राष्ट्रीय खबर बन जाती है। कोई कांग्रेस की खबर नहीं है। गुजरात से भी ठंडा माहौल है, गुजरात से भी कुछ नहीं आ रहा। इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, गुजरात से भी मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने जो एक मिशन लिया था कि गुजरात में हराना है, वो मिशन राहुल गांधी कहीं मुझे छोड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब गुजरात की तरफ कम होता जा रहा है। राहुल गांधी जो लगातार गुजरात जा रहे थे, सब कुछ गुजरात से शुरू कर रहे थे, अब गुजरात की तरफ एक बेरुखी सी उनकी दिख रही, क्योंकि शायद जो उम्मीद उन्होंने गुजरात से की थी वो नहीं हो रहा। क्योंकि वहाँ आज भी कहा जाता है कि कांग्रेस में 70% पदाधिकारी वही हैं जो वहाँ की बीजेपी सरकार के हिसाब से चलते हैं। ये फैक्ट है। राहुल गांधी पूरे देश में बदलाव कर रहे हैं, गुजरात में भी करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने गुजरात को फिलहाल पीछे किया है। उन राज्यों में पहले बदलाव कर रहे हैं जहां इमीडिएट चुनाव है और जहां उन्हें एक स्कोप नज़र आ रहा है। तो गुजरात में भी कुछ नहीं हो रहा। महाराष्ट्र जब से चुनाव हारे हैं तब से महाराष्ट्र कांग्रेस मुझे एक भी दिन सड़क पे नहीं दिखी, कुछ होता नज़र नहीं आया। राहुल गांधी बीच में गए भी, लेकिन कोई हलचल ज़्यादा नहीं है गुजरात में भी। असम में भी अभी चुनाव हार गए, उसके खैर चलिए, उनके पास तो अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो वहाँ इतना ज़्यादा कुछ नहीं भी होगा तो हम समझ सकते हैं बात। गोवा में अब अध्यक्ष बदले हैं तो शायद, वैसे गोवा के चुनाव तो बिल्कुल सिर पे हैं, फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि गोवा में शायद कुछ अब हलचल बढ़ेगी। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ एकदम शिथिल कांग्रेस पड़ी है, और ऐसे में अगर डोटासरा अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस को सड़क पर रखते हैं, सबसे एक्टिव रखते हैं और लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे भी दिखाते हैं, तो उनका हक बनता है ये दिल में ख्वाहिश रखना कि उनका भी नंबर लग सकता है, या सीएम की दौड़ में वो भी हैं। अगर पार्टी जीतती है, बनता है, उनका हक बनता है। अगर पंजाब में 5-5 नेता ये खुशफहमी पाल सकते हैं तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा उन नेताओं में से हैं जो संगठन को बेहतर चला सकते हैं। वो जानते हैं कि संगठन में उनकी ज़्यादा महारत है, ना कि सरकार में, तो वो ज़्यादा बहुत कोई दिक्कत या उस तरह का नहीं करने वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ये लड़ाई। अब सचिन पायलट के समर्थन में वो बेनीवाल उतर आए हैं, वो कहते हैं सचिन पायलट को पहले ही बना देना चाहिए था मुख्यमंत्री। इधर
अशोक गहलोत अपने पुराने खास लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि तुम कहते रहो कि अशोक गहलोत ही राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, वरना नहीं है। ये इस सब के बीच में दरअसल कन्फ्यूजन जो है ना, वो कन्फ्यूजन वर्कर को हो जाएगा। वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर हम किसको अपना नेता माने, किसके साथ खड़े हों, किसके कहने पर चलें। इसलिए जो कांग्रेस हाईकमान फैसले लेने वाली है, मुझे लगता है उसमें राजस्थान को भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। राजस्थान का फैसला जल्द से जल्द कर देना चाहिए। और सचिन पायलट को भी एक क्लैरिटी वैसे तो इशारों में मिल गई है। देखिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे, सचिन पायलट को हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, जहाँ जाते हैं जहाँ सचिन पायलट आसपास है, सचिन पायलट को वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। केरल चुनाव में जिम्मेदारी देने की बात थी तो राहुल गांधी ने सचिन पायलट को चुना। मतलब हर मुश्किल घड़ी में उनके दो ही नाम दिखते हैं मुझे जब कोई टफ बैटल लड़नी होती है, एक सचिन पायलट, एक भूपेश बघेल। इन दोनों पे राहुल गांधी खूब भरोसा करते हैं। तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी तो मिलनी है, लेकिन पब्लिक में क्लियर मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचिन पायलट को देना चाहते हैं जिम्मेदारी तो टाइम रहते दीजिए। जो पंजाब में अभी खेल हो रहा है ना, पंजाब में एक एक दिन भारी पड़ रहा है। जितना लेट करते जाओगे उतना मुश्किल होगा नए अध्यक्ष के लिए, क्योंकि चंद महीने, 3 या 4 महीने बचे हैं। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, उससे पहले भी चुनाव का ऐलान कर सकती है। तो वो नया अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। पायलट के साथ वो सिचुएशन ना आने दीजिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पंजाब है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे राजस्थान लगता है, क्योंकि हिंदी पट्टी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने हिंदी पट्टी के एक राज्य में भी बीजेपी को पटखनी दे दी तो वो बहुत बड़े दरवाजे के लिए जो एक छोटा रास्ता होता है ना बड़े दरवाजे में, वो खोल देगी। तो इसलिए राजस्थान बेहद ज़रूरी है। तब तक आप देखते रहिए ये गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का रोज़ नया एक चैप्टर इनके ड्रामे का खुलेगा, और रोज़ इसी तरह से हम भी बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो राजनीति होती है ना, कई बार वो देखने में ज़्यादा मजा आता है। कांग्रेस या कांग्रेस के नेता, एक्सेप्ट राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी मान लीजिए आप, एक्सेप्ट इन दोनों को, या 2-3 और ले लीजिए, इसके अलावा जितना जोर कांग्रेसी अपने आप एक दूसरे से लड़ने में लगाते हैं ना, उसका 10% भी बीजेपी को हराने में नहीं लगाते। अगर बीजेपी से लड़ने के लिए उसका आधा भी लगा देना तो बीजेपी को मात देना कांग्रेस के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन कांग्रेसी एक दूसरे से लड़ने में ज़्यादा खुश रहते हैं। बीजेपी से 2 हाथ की दूरी रखते ही उन्हें लगता है कि हम शायद ईडी, सीबीआई या किसी ऐसे कानूनी पचड़े से बचे रहेंगे। नमस्कार।